नमस्कार। हम दुर्खिम की सामाजिक तथ्य की अवधारणा है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो बिंदु है वह है सामाजिक तथ्यों के प्रकार। तो इस बिंदु में हम देखेंगे कि सामाजिक तथ्य के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, जिसका कि दुर्खिम ने उल्लेख किया है, और उन तथ्यों में हम अंतर कैसे करते हैं, अर्थात निर्धारण कैसे करते हैं कि कौन सा तथ्य कौन किस प्रकार का है। ये सब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य है उनके दो प्रकार उन्होंने बताए हैं, एक सामान्य तथ्य और दूसरा व्याधि के तथ्य। दो तथ्य हो गए जिनका उल्लेख दुर्खिम ने किया है, और उन्होंने कहा कि ये दोनों तथ्य अलग अलग होते हैं। कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो कि समाज स्वीकृत प्रतिमानों के अनुकूल होते हैं, अर्थात जिनको समाज स्वीकृति देता है, जो समाज के अनुकूल होते हैं, वो तथ्य होते हैं, है ना। तो इन समाज समझ तथ्यों को दुर्खिम ने क्या कहा है, सामान्य तथ्य कहा है। दूसरे जो तथ्य होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं व्याधि के तथ्य। व्याधि समझ, व्याधि मतलब रोग। जैसे रोग है व्यक्ति के शरीर में समस्या पैदा कर देता है ना, शरीर को बीमार कर देता है। तो इसी प्रकार वे तथ्य जो समाज के लिए समस्याएं बन जाते हैं, समाज में समस्या उत्पन्न करते हैं, है ना, समाज में अव्यवस्था करते हैं, समाज के सामने मुसीबत खड़ी करते हैं, तो वो तथ्य कहलाते हैं व्याधि के तथ्य। तो दो तथ्य हो गए, सामान्य तथ्य और दूसरा व्याधि के तथ्य। सामान्य तथ्यों की परिभाषा दुर्खिम ने दी है। उन्होंने बताया कि सामान्य तथ्य वे तथ्य होते हैं, सामाजिक तथ्य होते हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुकूल होते हैं, अर्थात ये सामाजिक स्वास्थ्य है उसमें वृद्धि करते हैं, ये समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, समाज के अनुकूल होते हैं। दूसरे होते हैं व्याधि के तथ्य। व्याधि के तथ्य कौन से तथ्य, वे सामाजिक तथ्य जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विरुद्ध होते हैं, है ना, समाज में व्याधि पैदा करते हैं, समाज के लिए हानिकारक होते हैं, समाज जिनको चाहता नहीं है लेकिन वो होते हैं, तो वो तथ्य होते हैं समाज व्याधि के सामाजिक तथ्य। तो दो प्रकार के तथ्य दुर्खिम ने बताए हैं। अब इन तथ्यों को हम अलग कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन सा तथ्य सामान्य सामाजिक तथ्य है और कौन सा व्याधि के तथ्य है। तो इन तथ्यों को अलग करने का नियम भी, कुछ बातें भी दुर्खिम ने बताई है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से नियम हैं जिनके द्वारा कि हम तथ्यों में विभाजन कर सकते हैं, तथ्यों का निर्धारण कर सकते हैं कौन सा तथ्य सामान्य तथ्य है और कौन सा तथ्य व्याधिकीय तथ्य है। तो दुर्खिम ने जो बातें बताई है, तथ्यों के जो अंतर करने के जो नियम बताए हैं, उनका हम उल्लेख हम यहाँ पर करेंगे। तो इन तथ्यों में जो भेद करने का नियम है वो पहला ये बताए व्यापकता का। व्यापकता का मतलब होता है फैलाव, है ना। दुर्खिम ने सामान्य और वैदिक तथ्यों में अंतर करने का पहला नियम बताया, व्यापकता का बताया है। आपके अनुसार व्यापकता है वो इन तथ्यों में अंतर करने का एक वैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक मानदंड है, जिसके द्वारा हम सामाजिक तथ्यों में भेद कर सकते हैं कि कौन सा सामान्य है और कौन सा व्याधि के तथ्य है। दुर्खिम के अनुसार हम उन सामाजिक दशाओं को सामान्य कहेंगे जो सर्वाधिक व्यापक है और दूसरी को अस्वस्थ या व्याधिपूर्ण, अर्थात किसी सामाजिक तथ्य की सामान्यता का लक्षण उसकी व्यापकता से मापा जा सकता है। जब कोई तथ्य समाज के लिए अधिक उपयोगी होगा तो वह अधिक, उसकी अधिक प्रवृत्ति होगी, आवृत्ति होगी, वह बार बार आएगा, है ना, तो वह ज्यादा व्यापक होगा। तो ऐसे ही तथ्य है वो सामान्य तथ्य होते हैं जो समाज के लिए उपयोगी होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो व्यापकता का गुण है वो समाज में तथ्यों की सामान्यता का
लक्षण दुर्खिम ने बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो तथ्य समाज में व्यापक रूप से पाए जाते हैं वही तथ्य सामान्य तथ्य की श्रेणी में गिने जाएंगे, माने जाएंगे। अगर जो व्यापक नहीं है, छोटे क्षेत्र तक सीमित है, तो वह तथ्य वो सामान्य तथ्य नहीं होगा, वह व्याधि के तथ्य होगा। तो सामाजिक घटनाएं अनेक बातों में अलग अलग रूपों में प्रकट होती है और ऐसा होने के उपरांत भी इनके मौलिक गुण हैं वो बने रहते हैं। इनमें परिवर्तन भी बहुत कम होते हैं और समय विस्तार के साथ इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा परिवर्तन हो सकता है। तो इस प्रकार हम उन सामाजिक दशाओं को सामान्य कहेंगे जो सबसे अधिक व्यापक है, और दूसरी जो व्यापक नहीं उनको हम कहेंगे व्याधिपूर्ण सामाजिक तथ्य। तो समझ गए आप कि दुर्खिम ने तथ्यों में भेद करने का पहला नियम बताया, व्यापकता का बताया। व्यापकता का गुण में समय और स्थान सापेक्ष भी होता है ना, समय और स्थान सापेक्ष भी होता है। एक सामाजिक व्यवहार एक समाज में एक समय में मान्य हो सकता है और वही तथ्य दूसरे समय में अमान्य हो सकता है। यानी कुछ समय पहले, कुछ काल पहले वो एक तथ्य है वो एक समाज में मान्य था और दूसरे काल में, दूसरे युग में वह तथ्य है वो अमान्य हो गया था। इसी प्रकार से एक स्थान पर कोई व्यवहार है वो उचित हो सकता है, मान्य हो सकता है, और वही व्यवहार दूसरे स्थान पर अनुचित हो सकता है, अमान्य करार हो सकता है, उसको सही नहीं माना जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे हम ये माने कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में, है ना, या काफी समय पहले भारत में जाति व्यवस्था थी। जाति व्यवस्था के अनुरूप ही विवाह और व्यवसाय थे वो सब वंशानुगत थे, है ना। जाति का जो व्यवसाय होगा वो व्यक्ति करता था, उसी को उचित माना जाता था, है ना। और जाति में विवाह करना उचित माना जाता था। इनके अगर कोई व्यक्ति बाहर कार्य करता था या विवाह करता था उसको अच्छा नहीं माना जाता था। कोई व्यक्ति परंपरागत व्यवसाय तो छोड़ ही नहीं सकता था, उसकी सोच ही नहीं सकता था, है ना। लेकिन आज ऐसा नहीं, व्यक्ति अपनी इच्छा से क्या करते, व्यवसाय करते, है ना। जैसे व्यक्ति को मारना, है ना, पाप है, जघन्य पाप है, अपराध है। लेकिन युद्ध में दुश्मनों की हत्या करना पाप नहीं है। जो तथ्य व्यापक है, जिसकी आवृत्ति बार बार होती है, इस समाज के द्वारा मान्य है, इसलिए ऐसी प्रतिमानों के अनुसार होता है, तो ये सामान्य तथ्य होते हैं। तो पहली विशेषता ये हो गई। दूसरी जो नियम बताया है सामाजिक तथ्यों में भेद करने का, वो उपयोगिता का बताया है। अर्थात जो ज्यादा उपयोगी होगा वह सामान्य होगा, और ये सामान्य सी बात है, जो जितना ज्यादा उपयोगी होगा वह उतना ही ज्यादा व्यापक होगा, अर्थात फैलाव उसका ज्यादा होगा। दूसरा ये भी कह सकता है जो जितना फैला हुआ है वो है उतना ही उपयोगी होगा, क्योंकि उपयोगी तभी तो फैला हुआ उसका, फैला हुआ है इसका मतलब उपयोगी है। तो जो तथ्य उपयोगी होगा या लाभदायक होगा वो उतना ही व्यापक होगा। ये कह सकते हैं कि व्यापकता और उपयोगिता है वो दोनों ही गुण सामान्य तथ्य के लक्षण है, जिसके आधार पर हम तथ्यों में भेद कर सकते हैं। जो जितना उपयोगी होगा या जो जितना व्यापक होगा वह सामान्य तथ्य होगा, जो व्यापक नहीं होगा जो ज्यादा उपयोगी नहीं होगा वह व्याधि की तथ्य होगा। दुर्गम का कहना है कि उपयोगिता है वह व्यापकता को स्पष्ट करती है, व्यापकता उपयोगिता को स्पष्ट करती है। इस प्रकार अधिक आवृत्ति का होना किसी तथ्य को महत्वपूर्ण बना देता है, अर्थात किसी तथ्य की बार बार आवृत्ति हुई है इसका मतलब है समाज के लिए उपयोगी है, तभी वो बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है। तो दुर्गम ने व्यापकता उपयोगिता इनको अपने दोनों को जोड़ दिया है। तो उपयोगिता के आधार पर भी हम सामाजिक तथ्यों में भेद कर सकते हैं, सामान्य तथ्य और व्याधि के तथ्य का अंतर हम कर सकते हैं। तीसरा जो नियम बताया वो बताया है घटनाक्रम, सामान्य तथ्य और व्याधि के तथ्यों में भेद करने का तीसरा नियम घटनाक्रम का नियम बताया गया है। इसके अनुसार यह है कि सामान्य तथ्य की पुष्टि करना आवश्यक है। अगर पहले घटी हुई घटना के निष्कर्षों के आधार पर हम सामान्य तथ्य उसको प्रमाणित कर सकते हैं, उसको करना चाहिए। जो घटना किसी समाज में पहले घट चुकी है, भूतकाल में घट चुकी है,
और उस घटना के कारण और परिस्थितियों का हम अन्वेषण करें और अन्वेषण के आधार पर हम निष्कर्ष निकालें और अध्ययन करना चाहिए क्या भूतकाल की परिस्थितियां वो कारण वर्तमान में विद्यमान है। क्या वो घटना और परिस्थितियां विद्यमान में हो तो वो परिस्थितियां और कारण वर्तमान में हो तो क्या वह घटना दोबारा से घटित हो सकती है। अगर ऐसा है तो वह तथ्य सामान्य तथ्य होगा। अगर वे परिस्थितियां वर्तमान में भी विद्यमान है तो उन तथ्यों को हम सामान्य तथ्य मानना चाहिए। अगर परिस्थितियां बदल गई है तो उनको वैधि के तथ्य समझना चाहिए। दूसरा नियम उन्होंने घटनाक्रम का नियम बताया। एक और नियम बताया है जिसके द्वारा कि सामान्य तथ्य और वैधि के तथ्य में अंतर कर सकते हैं। वह बताया समाज के विकास का आधार। दुर्खिम ने बताया कि सामान्य तथ्य और वैधि के तथ्यों में अंतर करने के लिए समाज के विकास के आधार से संबंधित है। इस नियम के अंदर यह अध्ययन किया जाता है कि किसी समाज में जो सामाजिक तथ्य है उस समाज का विकास कितना हुआ है। अगर किसी समाज में कोई सामाजिक तथ्य है और उस समाज का विकास हो रहा है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वह तथ्य कैसा है, वह तथ्य सामान्य तथ्य होगा। क्योंकि एक सामाजिक तथ्य है वो किसी विशिष्ट समाज के विकास के लिए विशिष्ट स्तर से संबंधित होता है। अगर जब कोई तथ्य समाज के विकास के स्तर के अनुरूप है तो सामाजिक तथ्य, अगर उसके अनुरूप नहीं है तो वो वैधि के तथ्य कहलाएगा। अगर किसी समाज में कोई तथ्य है और उस तथ्य के कारण समाज का विकास नहीं बल्कि उसका पतन हो रहा है तो वह तथ्य कैसा कहलाएगा, वैधि के तथ्य कहलाएगा। इस प्रकार दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य के दो प्रकार बताए हैं, सामान्य तथ्य और वैधि के तथ्य, और फिर इन दोनों में अंतर करने के नियम बताए। धन्यवाद।